स्टडी करने वाले हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण आती है तो वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। तो ये हमारे पास सघन माध्यम है, ये हमारे पास विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो क्या होता है कि अपने अभिलंब से दूर हटती है, राइट। तो अपने पास क्या होता है कि एक कंडीशन ऐसी आती है जब आपतन कोण के एक विशेष मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। यानी जैसे जैसे आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं इसका अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है, आपतन कोण के मान को और बढ़ाते हैं तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि इसके अपने पास अपवर्तन कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। और इस एंगल को कहते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर यदि हम लोग प्रकाश की किरण को आपतित कराएंगे तो प्रकाश की किरण जिस माध्यम में जाएगी पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो यहाँ हम लोगों को ये जो दिख रहा है ना कंप्लीट कि यदि अपने पास आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से क्या कर दिया जाए, अधिक कर दिया जाए, तो प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसको हम लोग आज पूरा कंप्लीट एक्सपेरिमेंट के तरीके से चेक करेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली जो घटना होती है वो सच में कैसे संपन्न होती है। ओके, हाँ तो बच्चों ये हमारे पास है कांच की स्लैब है, कांच की सिल्ली है और कांच की सिल्ली के अंदर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कैसे संपन्न होती है उसको हम लोग कंप्लीट तरीके से स्टडी करेंगे और इसका पूरा एक्सपेरिमेंट करेंगे। जब हमारे पास लेजर लाइट है, ठीक है, थोड़ी देर बाद में अंधेरा करेंगे ताकि आपको इसका पाथ वगैरह कंप्लीट विजिबल होगा। और यहाँ पे एक साथ हम लोग दो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। दो कौन कौन से? एक तो प्रिज्म में प्रकाश का पार्श्व परावर्तन कैसे होता है, राइट, और दूसरा वाला जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो कौन सा कि कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट थोड़ा अच्छा खासा विजिबल हो जाए, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक बार लाइट वगैरह ऑफ कर देते हैं ताकि हमें चीजें ढंग से दिखे, है ना। मैं नहीं दिखूं तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट। इसका पाथ कंप्लीट विजिबल होना चाहिए। तो एक बार लाइट वगैरह ऑफ कर दे बेटा, ग्रीन में प्लीज लाइट ऑफ करना बेटा। हाँ यस बेटा, आप लोग प्लीज यहाँ कंप्लीट चेकआउट करो और मैं जब कहूँ तो थोड़ा जूम वगैरह भी कर देना बेटा, ठीक है। हाँ यस, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास लेजर लाइट है। अब हम लोग चेक करेंगे क्या होने वाला है, राइट। एक बार आप लोगों को है ना यहाँ पर कंप्लीट तरीके से पहले मैं वो चेक करवा देता हूँ कि इसमें अपवर्तन कैसे होता है। जब प्रकाश की किरण हमारे पास ये जो माध्यम है पूरा एयर मीडियम है जिसको हम लोग कहते हैं विरल माध्यम, प्रकाश की किरण, और ये हमारे पास बेटा पूरी कांच है यानी ये हमारे पास सघन माध्यम हो गया। तो विरल माध्यम से प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाएगी तो क्या चेंज आने वाला है, राइट। हाँ यस, तो ये अभी आप लोग जो देख रहे हो बेटा ये है प्रकाश का पार्श्व अपवर्तन। आप लोग चेक कर सकते हो बेटा आराम से। प्रकाश की किरण पहले कौन से वाले माध्यम से कौन से वाले माध्यम में जा रही है बेटा? पहले विरल माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है बेटा? सघन माध्यम में जा रही है। एक काम करते हैं इसको ऊपर से ही पास करवा दे ताकि आप लोगों ने जो पढ़ रखा उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ढंग से समझ में आएगा। तो बेटा आप लोग चेक करना आराम से प्लीज। जब प्रकाश की किरण चेक करो बेटा, जब वो विरल माध्यम से कहाँ जा रही है बेटा, थोड़ा पास लेकर आओ, झूम करो आराम से। जब प्रकाश की किरण बेटा बताओ विरल माध्यम से जब कांच की सिल्ली के अंदर जा रही है तो क्या हो रही है बेटा? चेक करना प्लीज बेटा, अभिलंब की तरफ झुक रही है ना बेटा, चेक कर लो आराम से, राइट ना। और हम लोग यदि इसको थोड़ी देर बाद चेक करें तो क्या पता चल रहा है बेटा कि आपतित किरण और जो निर्गत किरण है ना वो दोनों बेटा उनकी दिशा समान है लेकिन कुछ दूरी पर क्या हो रही है, विस्थापित हो रही है। इसको बोलते हैं बेटा प्रकाश का पार्श्व विस्थापन। क्या बोलते हैं बेटा? प्रकाश का पार्श्व विस्थापन। अब चेक करेंगे कि प्रकाश की जो किरण है अब जैसे बेटा ये जा रही है और वापस मतलब लौट रही है, क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा करें कि प्रकाश की किरण वापस अंदर ही चली जाए, और अंदर ही चली गई तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा बताओ? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलेंगे बेटा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो बेटा अब हम लोग है ना इस कांच की सिल्ली को ना कुछ इस प्रकार से कर देते हैं। आप लोग आराम से चेक करना बेटा प्लीज, राइट। थोड़ा इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, आराम से चेक करना बेटा प्लीज। यस, अब बेटा आप लोग इसको एक बार तो ये देखोगे ये घटना तो बेटा क्या हो रही है, अपवर्तन वाली घटना हो रही है। ये बात पूरी समझ में आ गई बेटा। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, आपतन कोण के मान को बढ़ाता हूँ। क्या करता हूँ बेटा? तो बताओ आपतन कोण के मान को बढ़ाओगे तो बेटा अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा। और बेटा इस कंडीशन में आप लोग चेक कर सकते हो ये आगे वाली जो रेस है ना, आगे वाली रेस इस कंडीशन के बाद प्लीज चेक करना, मतलब इस कंडीशन में अपवर्तन कोण का मान अपने पास चेक कर लो। वापस बंद करें बेटा प्लीज। बेटा आप लोग आराम, बेटा आप लोग चेक करें प्लीज अपवर्तन कोण का मान कितना हो रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री हो रहा है बेटा। एक बार थोड़ा पीछे वाले बच्चों को ढंग से नहीं दिख रहा। हाँ बेटा अब चेक करें प्लीज।
90 डिग्री बेटा हो गया। अब चेक करना, अब हम लोग क्या करेंगे, इस कोण को बेटा 90 डिग्री एंगल से मतलब बढ़ा देंगे। चेक करना प्लीज आराम से, राइट। अब आप लोगों को मेरे हाथ की वजह से मतलब थोड़ा ढंग से नहीं दिख रहा, तो बेटा आप लोग प्लीज इसको यहाँ आराम से ऑब्जर्व करना थोड़ा ढंग से प्लीज, और अब शानदार मजा आने वाला है आप लोगों को। प्लीज चेक करो आराम से। बेटा आप लोग चेक करें, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चेक कर सकते हो बेटा, देखो मतलब प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आ रही है पुनः उसी माध्यम में क्या हो रही है बेटा। अब आप लोग कहोगे सर ये तो एक बार ही मतलब हो रहा है परावर्तन, 2-3 बार कराओ सर, तो बेटा आराम से करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेटा बताओ अब कितनी बार हो रहा है, देखो 2 बार हो गया ना। चेक करो तो बेटा, अब चेक करो बेटा, राइट। तो बेटा ये अपने पास क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है बेटा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन।